जय माता दी। हम अक्सर कहते हैं कुंडली बोलती है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि कुंडली में हर चीज़ होती है जो आपके जीवन में घटित हो रही है, और उनका अगर उपाय कर ले, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि आपके हर समस्याएं ठीक हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। हर व्यक्ति की सोच होती है कि धन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या मेरे जीवन में धन योग है, या कौन से ग्रह बाधा बने, किनका उपाय किया जाए। तो आइए देखते हैं कि आपके जीवन में धन योग है या नहीं, और उसका साधारण सा उपाय क्या है। खुद पहचाने, आप किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कुंडली ले लें, और कुंडली में दूसरे, पाँचवें, नौवें और 11वें, अर्थात दूसरा भाव कौन सा होता है, धन भाव। पाँचवा भाव कौन सा होता है, इष्ट भाव। पंचम भाव, नवम भाव भाग्य भाव, और एकादश भाव लाभ भाव। अगर इन चारों घर में से किसी भी दो घर या तीन घर या चार घर, इनका आपस में संबंध बनता है। संबंध कैसे होता है, युति होती है, मतलब दो घर तीन घर चार घर एक साथ आ जावे, या एक दूसरे पे दृष्टि रखते हैं, ये जिसे कहते हैं दृष्टि संबंध। जैसे हर ग्रह की दृष्टि होती है, किसी की सातवीं दृष्टि सबकी होती है। साथ ही जैसे शनि की 3, 7, 10 तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि होती है। गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं होती है। ठीक है। या फिर राशि परिवर्तन, ठीक है, युति दृष्टि राशि परिवर्तन हो, तब यह धनयोग कहलाता है। और कंडीशन ये है कि ये संबंध शुभ भाव में बनना चाहिए, तभी उत्तम फल देंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। फिर से हमने मेष लग्न की कुंडली ले ली। अब हमने क्या कहा है, कौन कौन से घर, द्वितीय भाव, मतलब जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। फिर पंचम भाव, जहाँ 5 नंबर लिखा है। फिर भाग्य भाव, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। और लाभ भाव, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में नंबर अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो इनके मालिक, जैसे 2 नंबर यहाँ पे शुक्र हुए, 5 नंबर के सूर्य हुए। मेष लग्न की बात कर रहा हूँ इस समय में। शुक्र, सूर्य, 9 नंबर पे गुरु और 11 नंबर पे शनि, अर्थात शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि, इन चारों में आपस में किसी भी तरह से संबंध आ जाए, युति, जैसे कि शुक्र और सूर्य एक साथ आ जाए, या फिर शनि और बृहस्पति एक साथ आ जाए, या फिर किसी एक की दूसरे पे दृष्टि हो, या फिर ये ग्रह कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करे। राशि परिवर्तन क्या होता है आप जानते ही है। जैसे भाग्य का मालिक लाभ के भाव में चला जाए, 9 नंबर का मालिक गुरु 11 नंबर में मिल जाए, और 11 नंबर का मालिक शनि 9 नंबर में आ जाए, तो ये होगा राशि परिवर्तन, भाग्य और लाभ के बीच में। तो इन चारों घर के बीच में जब भी संबंध होता है, तब वो कहलाता है धन योग। धन योग में होता क्या है कि जब भी इनकी दशाएं होती है, आपको पता है 5 तरह की दशाएं होती है। आप जानते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। उसमें से महादशा सबसे लंबी अवधि के लिए होती है। मतलब जो ये संबंध बनाते होंगे, और इनमें से किसी की दशा आ जाए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो वह आपको धन संचय करने के लिए मदद करेगी, अर्थात धन योग कहलाएगा। हमने कई बार देखा है ये चीज़ को। मैंने एक जातक की कुंडली में भाग्य भाव के मालिक, उनकी तुला लगने की कुंडली, भाग्य भाव के मालिक बुध और लाभ भाव के मालिक सूर्य, इनकी आपस में युति है, और बुध अस्त नहीं है, तो बुध आदित्य राजयोग बना, प्लस यह लाभ और भाग्य का साथ मिलने के धन योग बन गया। बहुत ही अच्छा योग है वो। तो ऐसे योग अगर आपकी कुंडली में आते हैं, तो निश्चिंत हो जाए आप आंख बंद करके कि यह धन योग है, और जब भी समय आएगा तो रिजल्ट देगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और कही है इसमें, कि यह संबंध शुभ भाव में बन रहा हो, तब उत्तम फल मिलेगा। शुभ भाव का मतलब है, जो भी मैंने यहाँ पे पीले और हल्का हरा कलर में दिखाया हुआ, ये शुभ भाव है। केंद्र और त्रिकोण, ये शुभ भाव माने जाते हैं। अगर ये युति 6ठे भाव, 8वें भाव या 10वें भाव में बनता हो, तो ये शुभ परिणाम नहीं देंगे। तो शुभ परिणाम की कंडीशन है कि ये युति बने, और वो भी शुभ भावों में। ठीक है, ये कंडीशन अगर अप्लाई होता है,
तो ये आपको धन देगा। दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ धन की कमी है तो आपको करना क्या है? दूसरे भाव का मालिक, लाभ भाव का मालिक, भाग्य भाव का मालिक और इष्ट भाव, अर्थात मेष राशि में 2, 5, 9, 11, आप अपनी राशि देख लीजिए, उसमें ये त्रिकोण दोनों और द्वितीय भाव और एकादश भाव, इनके मालिक कहाँ है, वो किस परिस्थिति में, उनको देखिए, उनका उपाय कर ले, आपके यहाँ धन आने लगेगा। जैसे किसी का लाभेश अस्त हो जाए तो धन नहीं आएगा, या किसी के केस में कोई ग्रह नीच का हो जाए तो धन नहीं आएगा, या कोई ग्रह कमज़ोर है डिग्री में, या किसी पे पाप ग्रह की दृष्टि है, तब भी धन नहीं आएगा। तो धन संचय करने के लिए आप केवल इन चारों ग्रह पे ध्यान दे दो, 100% धन आएगा। इसमें से किसी एक या दो को मजबूत कर लो, बस आप देखो चमत्कार। आप खुद कहेंगे जीवन में चमत्कार कैसे हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। धन, लाभ, इष्ट, क्योंकि देखिए विद्या संतान का जो कारक है वो इष्ट माना जाता है, इष्ट देव और भाग्य, क्योंकि भाग्य के बिना आप सफलता मिल ही नहीं सकती। इन चारों में से किसी भी दो को साथ ले लो, जीवन सफल है। और इसमें से अगर 3 साथ हो जाए तो क्या कहने, फिर तो लॉटरी लॉटरी। आप अपनी कुंडली देखिए और ये देखना कि उस शुभ ग्रह में हो तब भी उसका परिणाम, रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि उसमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। जय माता दी। आप अगर कोई और युति जानते होंगे धन के योग के बारे में, आप वो भी नीचे बताइए कमेंट में। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी कंसर्न हो, ठीक है। और आप अपनी समस्या का निवारण खुद करने की कोशिश करें। जय माता दी।